आज के जीवकार महफिल के सदर बच्चों को घर भेजे ढूंढ रहे हैं घर वाले। मौलाना मोहम्मद शफी साहब, मेरे तंजीम के जोनल सेक्रेटरी जनाब मियाँ शराज अजरी साहब, तंजीम के ब्लॉक सदर जनाब जावेद चौधरी साहब, मेरे बुजुर्ग और इस पंचायत के एक्स सरपंच जनाब यूसुफ साहब, मेरे बुजुर्ग और तंजीम के वफादार सिपाही, सलवा के एक्स सरपंच, सलवा अपर के एक्स सरपंच जनाब मुश्ताक साहब, कमांडर रजाक साहब, पंच एक्स पंच यूसुफ साहब, मेरे भाई नजीम खटाना, शकील चौहान साहब, सुबेदार साहब, माशी शरीफ साहब, जडीओ साहब, अलादीता साहब, यहाँ जितने भी मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आज अगर दिल की बात करूं तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जब जब मैं इस सरजमीन पे आया, जब जब मैं आप बुजुर्गों के बीच में आया, मेरा दिल बाग बाग हुआ, क्योंकि जिस जोश और जज्बे के साथ, जिस खलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आप इस अपने अजीज को कबूल करते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यहां सबने अपनी बात रखी और मेरे पास भी इतना कुछ रहा नहीं कि मैं उससे ज्यादा कुछ कहूं, मगर वो कहते हैं कि महफिल का एक दस्तूर है कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जरूर बयान करो। तो मैं जरूर कहूंगा कि खासकर जो 2019 के बाद हम बुजुर्गों ने, हम भाइयों ने, हम साथियों ने देखा, शायद ही इससे पहले किसी ने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर। और 2020 के बाद जिस तरीके से यहां पे जब डीडीसी के चुनाव हुए तो एक नंगा नाच किया गया, वो भी आप सबने देखा। मैं आज ये बात जरूर कहूंगा कि यहां मोहतरम शरीफ साहब कहते थे कि मियां साहब हमारे रूहानी बुजुर्ग हैं, वो देख लेते हैं, वो चेहरा देख के उनको समझ आ जाती है कि वोट किसको दिया है और किसको नहीं दिया। मैं उसके साथ इस बात को आगे ले जाना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि एक सियासी इंसान जब वो किसी मैदान में उतरता है, उसे अपना वोटर देख के चेहरे से पढ़ लेता है कि क्या मेरा वोटर है या नहीं। क्या बात है। तो जिस खलूस के साथ आपने, जिस मोहब्बत के साथ मेरा इस्तकबाल किया, मैं जिंदगी भर आपका जो है एहसान नहीं चुका पाऊंगा। 2020 के चुनाव में जो हुआ सो हुआ, मुझे लगा कि शायद यहां पे 4 चांद लगा दिए हों, मुझे लगा शायद सलवा इतना बदल गया हो कि यहां हाईवे बन गए हों, मगर बदकिस्मती की बात यह है जनाब कि जहां जनाब मोहतरम जावेद राना साहब ने लकीरें बना के छोड़ी, वो लकीरें वहीं की वहीं खड़ी हैं। बेशक।
आज 6 साल हो गए इक़्तिदार से बाहर जावेद राना साहब को, और आज जो निशानियां जावेद राना साहब ने यहां दी, आज भी सलवा वही निशानियां देख रहा है। और एक नंगा नाच जो यहां पे ढोंग रचा जा रहा है, तरक्की का की तामीर और तरक्की के काम हो रहे हैं। मैं आज इस स्टेज से ये ऐलान करता हूं और आपसे ये वादा भी करता हूं, इस पंचायत के अंदर और खासकर इन तीनों पंचायत के अंदर पिछले 3 साल में जो जो काम हुए हैं, इस इलेक्शन के बाद उन सभी कामों में इंक्वायरी होगी कि किस तरीके से आवाम के पैसों को उनका नुकसान किया गया। ये पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान है। आज जो सलवा की सड़क की हालत है जिस पे मैं चल के आया हूं, और मैंने सुना है कि पिछले 1 साल हुआ है उस सड़क में जो है उसको उस पे लुक डाली, उसको ब्लैक टॉप किए हुए। शर्म की बात है कि यहाँ पे आप अवाम के नुमाइंदे हो या ठेकेदार हो। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम ने और मेरे कायद जनाब जावेद राना साहब ने ठेकेदारी नहीं की, उन्होंने समाज का सौदा नहीं किया, उन्होंने अपनी कौम का सौदा नहीं किया। वो आपकी जुबान बन के खड़े रहे। पिछले 30 सालों से जो उन्होंने आपकी नुमाइंदगी की है, शायद ही इससे पहले कभी किसी ने की हो या आगे कोई कर पाए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जो हुआ सो हुआ। आज भी अगर हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए एक स्टेज पे आ जाते हैं और इस झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई दुनिया की ताकत जो है आपको हरा नहीं सकती। उसके लिए सफों में जो इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद को मजबूत करना होगा। यहां बहुत से लोग आए, यहां हर कोई, आज मोहतरम शराद अजीज साहब ने कहा कि हर कोई दुहाई दे रहा है कि हम जो है लार खानदान के साथ मुंसलिक हैं। हम भी उनकी उतनी ही अदब करते हैं, उतना ही मोहब्बत है, उतनी ही अकीदत है हमें जितनी आप सबको है। और आज अपने आप को साबित करने के लिए कि दौड़ में हम कहीं पीछे ना रह जाएं, वो यहां ढोंग रच रहे हैं। मैं आज इस स्टेज से भी वाज़ा कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल में जावेद राना साहब की सदारत के अंदर काम कर रही है। जहां पे कोई दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, यहाँ पे एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके सदर मोहतरम जनाब जावेद राना साहब हैं, और उनकी सदारत के अंदर काम होगा। और राजौरी पुंछ के अंदर जितने भी वोट जो जाएंगे वो जनाब जावेद राना साहब की क़यादत में जाएंगे और जनाब साहब को जाएंगे। एक तंजीम है, एक डिसिप्लिन है। यहाँ हर कोई उठता है और ये कहता है कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। हमने सबको इस तंजीम में के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मगर वो लोग जिन्होंने इस तंजीम को इस्तेमाल किया अपने जाती मफाद के लिए, वो लोग जिन्होंने आप लोगों का खून चूसा, आप लोगों का हक जिन चीजों पे था उन पे डाके डाले, उन लोगों की इस तंजीम के अंदर जगह नहीं है। शान राणा साहब जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद, मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ हम सब जो है इस तंजीम के साथी हैं, एक दूसरे के साथी हैं। सलवा में 3 पंचायतें हैं और जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि एक इम्तिहान का वक्त है। ये एक ऐसा वक्त है जहां सबकी नजर इस सीट के ऊपर है। पूरे हिंदुस्तान की नजर अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पे है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही सीट पे चुनाव जो है उनको डेफर किया गया, अनंतनाग राजौरी पुंछ। आप लोगों पे नजर है, तो आज भी अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी भी लग्जिश रही और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर हमें हार का सामना करना पड़े, तो दुश्मन अपनी चाल जो है वो जीत जाएगा। तो उसके लिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमारे जो जितने भी बुजुर्ग
इस गांव के अंदर, इस पंचायत के अंदर मौजूद हैं, और वो जो लोग काम के सिलसिले में यहाँ से बाहर हैं, उनसे भी गुजारिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग जो है यहाँ पे 100% पोलिंग जो है हम करवा सकें और मियाँ साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है मेंढर के अंदर से दे सकें। जावेद राणा साहब ने तो ये कहा है कि हम 1 लाख वोट जो है मियाँ साहब को देंगे। तो अब हमारी ड्यूटी बनती है, हम इस तंजीम के सिपाही हैं, हम इस तंजीम के वर्कर हैं, और एज वर्कर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाएं और इस तंजीम को मजबूत करें, मियाँ साहब के हाथों को मजबूत करें, राणा साहब के हाथ को मजबूत करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाथ को मजबूत करें। क्योंकि मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों जैसे मेरे भाई मियाँ शराद अजीज साहब ने कहा कि इस तंजीम के बहुत असनात हैं हम लोगों के ऊपर। शायद हम भूल रहे हैं, शायद आज हम जो सर उठा के चलते थे, शायद आज भी हम गुलामी कर रहे होते अगर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ना होते। 22 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जेल में गुजार दिए। आज अगर मुझसे कहो तो मैं शायद एक दिन भी ना जा पाऊं। 22 साल जिंदगी के कोई किसी के लिए जेल में नहीं देता। तो आज इस तंजीम का हक, आपका अगर वोट का हक है तो वो सिर्फ इस तंजीम को आप दे सकते हैं। और इस तंजीम का वोट जो है, इस तंजीम को मजबूत करोगे, ये तंजीम जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी और ये तंजीम ही आपको आगे लेके चल सकती है। क्योंकि हमने सभी को देख लिया, हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी देख लिया। हम कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, आज मेरे नौजवान भाई यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए अपने लोग जब तक अपने लोग किसी स्टेज पे, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, तब तक हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए हमें अपने लोगों को, देखिए, क़यादत एक बहुत ज़रूरी है। किसी भी कौम, किसी भी जिंदा कौम के लिए अगर उसको आगे कोई लेके जा सकता है तो एक उसकी क़यादत है। अगर आपकी क़यादत ही कमज़ोर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपने जो क़यादत माशाल्लाह अल्लाह के फजल से, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहूँगा, दाना के अंदर भी कहा कि क़यादत जो है एक लीडर पैदा करने में सदियां लगती हैं। आपने लीडर पैदा करने में सदियां लगती हैं। आपने अपना लीडर, एक बेबाक लीडर, जब आपकी जमीनों पे डाका डालने की कोशिश की तो जावेद राणा की आवाज आई। जब आप पे कोई अत्याचार होता है तो जावेद राणा की आवाज आई। जब तोती पीर में 5 जो हमारे भाई जो है वो शहीद हुए तो जावेद राणा की आवाज आई। जब 370-35 से हटा दिया तो जावेद राणा की आवाज आई। जब मेंढर के 2 हिस्से कर दिए, आपको उठा के यहाँ से सुरन कोट भेज दिया, तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और जावेद राणा की इस यहाँ से आपको, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपका ज़मीर क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, आप इंसाफ कीजिए कि वो लीडर जो हमेशा दुख और सुख में आपके साथ खड़ा है वो लीडर है, या फिर जो ठेकेदारियां कर रहे हैं वो लीडर हैं। आपको इंसाफ करना है, आपको जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।